हे गाइस, कैसे हो सब। होप करता हूँ कि सब मस्त होगे। मार्केट में एक नया एनिमे जिसकी मांग है, इवन दो मैं ऑलरेडी पढ़ के बैठा हूँ, स्टिल इसके एनिमे के लिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड। एंड क्योंकि इसके एपिसोड्स आना शुरू हो गए हैं तो मैं एपिसोड के डिस्कशन और रिव्यू के साथ काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूँगा, वो भी हिंदी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से, जहां कई लोग सूट बूट में गन्स और तलवार लेके एक आदमी को मारने में लगे होते हैं, जो कि तलवार से गोलियों को डॉज कर रहा होता है, जस्ट लाइक कोई साउथ मूवी का हीरो। और यह आदमी जिस तरीके से इन लोगों को मार रहा होता है वो इतना कूल और बैडएस, लाइक तलवार से काट देना, गन से शूट करना, रस्सी से लटका देना, रॉड फेंक के मारना और शीशे पे शूट करके कांच से एक बार में कईयों को मार देना। इट वॉज फ्रीकिंग फायर। लगभग सबको मार देने के बाद हमें बताया जाता है कि एक टाइम पे एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था टारो साकामोटो, जो कि एक्चुअली यही आदमी होता है। साकामोटो सभी गैंगस्टर्स में सबसे खतरनाक और एडमायरेबल हिटमैन था, लेकिन एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर एक स्टोर कीपर के प्यार में गिर जाता है और रिटायर हो जाता है, जिसके बाद उसकी शादी हो जाती है, एक बच्ची हो जाती है और वो हो जाता है मोटा। इसके बाद ओपनिंग सॉन्ग चलता है, जिसके खत्म होने के बाद हमें ये पीले बालों वाला लड़का दिखाया जाता है। साकामोटो रोज की तरह अपनी दुकान संभाल रहा था कि एक छोटा बच्चा शैतानी करने लगता है और दुकान में एक गुस्सैल कस्टमर की पैंट गंदी कर देता है, मगर साकामोटो उसे बचा लेता है, वो भी विदाउट अटैकिंग दैट कस्टमर। ये पीले बाल वाला लड़का साकामोटो की तारीफ करते हुए अपना इंट्रो देता है कि इसका नाम है शिन द साइकिक। ऑल्सो एक हिटमैन है जो दूसरों के माइंड रीड कर सकता है। साकामोटो का भी माइंड रीड करता है, जो कि मन में ऑलरेडी शिन को मूसा जड़ चुका था। बताता है कि वो साकामोटो के अंडर काम कर चुका है, जिसके बाद ये दोनों चाय नूडल्स खाने बैठते हैं, जहां शिन बोलता है कि देखो तुम्हें क्या हो गया है, तुम एक टाइम पे सबसे खतरनाक हिटमैन हुआ करते थे। अब शिन सिगरेट पीने के लिए निकालता है, लेकिन साकामोटो पेपर कटर से उसके 2 टुकड़े कर देता है और नो स्मोकिंग का साइन दिखाता है अपनी दुकान के बाहर। सोच में पड़ जाता है कि इतने मोटापे के बाद भी इतनी तेज स्पीड। साकामोटो अब यूजुअली लोगों की मदद करते रहता है, लाइक बुजुर्ग आदमी के पेड़ की टहनी काटने में मदद, छोटे बच्चे को चुप कराना, खेलते हुए बच्चों की मदद करना। फिर भी शिन को डाउट ही रहता है कि साकामोटो अपनी असलियत छुपा रहा है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में चला जाता है, जहां मन में वो साकामोटो कितना कूल है, इतना मोटा हो के भी यही सोचता रहता है। हमें मालूम चलता है कि ये शिन साकामोटो का बहुत बड़ा फैन है। शिन के बॉस का कॉल आता है और वो पूछता है कि क्या उसने साकामोटो को मार दिया, लेकिन शिन उसे कन्विंस करता है कि साकामोटो अब मोटा है, वो कुछ भी करने के लायक नहीं है। लेकिन माफिया बॉस बोलता है कि जो गैंग छोड़ के गया उसको दुनिया छोड़नी पड़ेगी, ये अपना रूल है, और साकामोटो ने इसे तोड़ दिया तो अब उसे मरना होगा। शिन का बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और शिन को मजबूरन ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो कोई और उसकी जगह ये करेगा। इसके बाद वो अगले दिन साकामोटो की दुकान में पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। शिन गन से गोली भी चलाता है, लेकिन साकामोटो बीइंग साकामोटो कैंडी थूक के गोली डॉज कर लेता है और फिर शिन की अच्छे से धुलाई कर देता है। अब शिन को जब होश आता है तो वो देखता है कि साकामोटो की फैमिली उसकी मरहम पट्टी करके उसको अच्छा खाना खिलाती है, इससे उसके आंसू आ जाते हैं और उसे समझ आता है कि साकामोटो ने ऐसे ही होलसम फैमिली मोमेंट्स को बचाने के लिए रिटायरमेंट लिया होगा। शिन अपने बॉस से गिड़गिड़ाता है कि साकामोटो को छोड़ दे, लेकिन उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता और दोनों में फाइट हो जाती है। शिन थोड़ी देर तक इन लोगों से अच्छी फाइट कर रहा होता है, लेकिन ये उसे कवर कर लेते हैं और तभी एंट्री होती है अपने साकामोटो की, जो कि हर बार की तरह अनयूजुअल हथियार लाता है, टेजर गन। लिटरली आर यू जोकिंग? चलो टेजर गन तक तो ठीक था, लेकिन चॉपस्टिक्स, भाई ये चॉपस्टिक से गोलियां पकड़ रहा होता है और निंजा की तरह मूव कर रहा रहता है। फिर क्या, पेंसिल फेंक के घायल कर देना, क्रेन की रस्सी से बांध के कूड़े के डब्बे में फेंक देना, घूसा मार के दांत तोड़ देना, चाकू से बंदूक काट देना। हाँ, यही है लेजेंडरी हिटमैन टारो साकामोटो। शिन को मालूम चलता है कि साकामोटो ने उसकी गन में ट्रैकर लगा दिया था पिछले दिन, जिससे उसको शिन की लोकेशन मालूम चली। शिन शहर छोड़ने की बात करने लगता है, तभी साकामोटो उसे अपनी दुकान में नौकरी का ऑर्डर या ऑफर नहीं ऑर्डर दे देता है। खैर, शिन भी अगले दिन से काम पे लग जाता है। साकामोटो की बीवी और बच्ची दोनों को शिन बहुत अच्छा लगता है। शिन भी दुकान में कस्टमर्स की मदद करने में लग जाता है और यहीं पे हो जाता है एपिसोड का दी एंड। तो कैसा लगा आपको ये एनिमे और मेरा एक्सप्लेनेशन, प्लीज कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वरना साकामोटो को तुम्हारी सुपारी दे दूंगा।